हेलो दोस्तों, नौकरी एंड रोजगार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबों के लिए फिर से एक अति ही महत्वपूर्ण खबर है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए आई है। पिछले ही दिन यानी कल 20 नवंबर को नियोजित शिक्षक जो थे, जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने थे, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। लगभग उनकी संख्या 1,14,000 के आसपास बताई जा रही थी। और उसी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति थी, जिसके द्वारा इस शिक्षा कोष से आवेदन मांगे जा रहे थे, लगभग 1,35,000 तो पेपर में आए थे, लेकिन आज जानकारी मिल रही है कि 1,65,000 के करीब शिक्षक फॉर्म भर चुके थे। वो पॉलिसी ही रद्द कर दी गई थी, उसको स्थगित कर दी गई थी, जिस नियमावली के तहत आवेदन मांगे जा रहे थे। तो उसमें तो बहुत लोग खुश थे और वैसे ही बहुत लोग दुखी भी थे। वही हाल हो गई थी, कहीं खुशी तो कहीं गम। आप लोग इस बारे में जानते ही होंगे, कहीं खुशी कहीं गम। और अक्सर ऐसा होता ही है, कोई भी पॉलिसी आती है तो वो सभी के लिए लाभदायक नहीं हो पाती है, सभी लोग उससे खुश नहीं हो पाते हैं। जो पिछली नियमावली थी उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि महिला और पुरुष दोनों में एक बहुत बड़ा भेदभाव दिखाई दे रहा था। जहां महिलाओं को पंचायत दी जा रही थी, वहीं पुरुषों को अनुमंडल दिए जा रहे थे। और स्वाभाविक है, एक तो प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जा रहा था कि पहले महिलाओं का चयन होगा, उसके बाद पुरुषों का। तो स्वाभाविक है कि अच्छे अच्छे जगह या मेन मेन पॉइंट स्कूल होंगे, उसमें महिलाएं भर जाएंगी, उसके बाद बचेंगे तो पुरुषों पे पुरुषों का ख्याल रखा जाएगा। तो एक बहुत बड़ी भेदभाव दिखाई दे रही थी उसमें। तो कल ही ये घोषणा हो गया था कि वो पॉलिसी ही रद्द कर दिया गया। इससे बहुत लोग दुखी थे, मायूस थे। कुछ ऐसे महिलाएं थी जो रो भी रही थी, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था रोते हुए, न्यूज़ चैनल पर भी चलाया गया था। तो सरकार पर काफ़ी दबाव बना था, जिसके कारण सरकार भी बैकफुट पर आई। और आप लोग के लिए आज ही मात्र 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी नहीं कह सकते हैं, हाँ 24 घंटे के अंदर आप लोग के लिए खुशखबरी आ गई फिर से। जो पॉलिसी सरकार रद्द की थी, उस पॉलिसी को पुनः मतलब आवेदन पुनः लिए जाएंगे। हाँ, पिछले पुराने को रद्द कर दिए जाएंगे, पिछले जो आवेदन थे उसको रद्द कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें वैसे भी शिक्षक आवेदन किए थे जो विशिष्ट शिक्षक बन गए थे और उनके लिए अनिवार्य था आवेदन करना। वो ट्रांसफ़र नहीं चाह रहे थे, अपना स्थानांतरण नहीं चाह रहे थे, फिर भी उन्हें आवेदन करना पड़ा। इस कारण से उस उन सारे आवेदनों को रद्द कर दिया गया और नए सिरे से आवेदन मांगा जा रहा है। ये आवेदन स्टार्ट होगा, 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन मांगे जाएंगे। तो इसी से संबंधित शिक्षा विभाग से लेटर भी जारी हो गया है, आदेश उसको बोलेंगे, आदेश आ गया है। तो ये चलिए, आप लोग के लिए फिर से जितने भी लोग उदास थे वो खुश हो जाएं, और जो खुश थे उनके लिए तो खुशी है ही, क्योंकि पिछले जो ट्रांसफ़र पॉलिसी था वो जबरन ट्रांसफ़र पॉलिसी था। उसमें सारे लोगों को अनिवार्यता थी, जितने भी विशिष्ट शिक्षक बन रहे थे अनिवार्य रूप से उनको ट्रांसफ़र होना ही था। यदि वो आवेदन नहीं करते तो सरकार स्वतः कहीं ना कहीं भेज देती। तो उन लोगों के लिए बहुत ही कल सुनहरा दिन था, अच्छा दिन था। लेकिन जिनके लिए आवेदन ट्रांसफ़र पॉलिसी रद्द हो गया था, उनके लिए तो दुख भरा दिन था कल। लेकिन आज फिर से सरकार मान गई है कि उनका भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखते हैं विस्तार से कि क्या न्यूज़ है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश, आज के दिन में 21/11/2024, संचिका संख्या 7, स्थापना 02602 मतलब 2/6/2024, 20:35। विभागीय संकल्प संख्या है 1729, दिनांक 7/10/2014 लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया होगा, उसको 7/10/2024 द्वारा प्रख्यापित शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा। जो आवेदन पहले प्राप्त थे उस पर विचार नहीं किया जाता है। पूर्व से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण पदस्थापन हेतु समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे।
जितने भी आवेदन थे वो सारे रद्द समझे गए। उसके बाद विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। स्वाभाविक है, कल ही से सारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे कि बहुत लोग उदास हैं। कुछ लोग अपना मेल कर रहे थे, कुछ पर्सनल जिनका लिंक है वो अपना वहाँ से मिल रहे थे। तो प्राप्त हो रहे थे कि कुछ शिक्षक विशेष अवस्था से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं। अब विशेष अवस्था कुछ भी हो सकता है, किसी घर में बीमार है, कोई अपने घर से बहुत दूर है, अकेले है। क्योंकि आज शिक्षा विभाग के SCS जो डॉक्टर S सिद्धार्थ जी हैं, उनका बयान भी आया है कि जो दूर है उनको भी उसी श्रेणी में रखा गया। तो ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है, वे इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नए सिरे से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन वो कर सकते हैं। और आज ही का साइन है निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार, 21/11/2024। देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे ये साइन है। और ज्ञापांक संख्या 07, स्थापना 26/2024-2035। तो चलिए आप लोग के लिए फिर से आवेदन पत्र प्राप्त किए थे। तो कल तक 2,60,000 लोगों ने अपना रिक्वेस्ट अपलोड किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, वो सक्षमता पास जो अभ्यर्थी हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया, जिसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की जी। लेकिन इसके इतर जो बाकी लोग हैं, जैसे काफ़ी बीमार टीचर्स थे, जिनके बच्चे बहुत बीमार थे, पति पत्नी के मामले थे, और BPSC के टीचर तो बहुत दूर दराज में पोस्टिंग थी, जो बहुत समय से सोच रहे थे कि कहीं करीब अपने घरों के करीब पोस्टिंग हो। ये लोग उस वेबसाइट पे उन लोगों ने अपना आवेदन दिया था। और 2,60,000 के आसपास जो आवेदन पत्र थे, उसमें मोटा मोटी इन लोगों ने जो बीमारी और ये सब थे, ये अपने में 10,000 थे, और बाकी महिलाओं के अलग थे। तो हम लोगों ने सबसे कहा है कि आप अपना अभ्यावेदन दीजिए। ये कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जैसे डिपार्टमेंट में आते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और हम लोग इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को इकट्ठा करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के कितने मामले हैं, और उस पर अगर कार्रवाई करेंगे। विशेष समस्या से ग्रसित जो शब्द है, उसमें शिक्षक जो है फिर से एक तरह से असमंजस में है कि आखिर इसका क्या मतलब है। क्योंकि उस वक्त जो पॉलिसी आपकी थी और जो अप्लाइंग प्रक्रिया थी, उसमें ये था कि जो भी शिक्षक चाहते हैं, खासकर BPSC वाले हों या फिर नियोजित शिक्षक हों, पति पत्नी का फायदा मिलेगा, जो दिव्यांग हैं, बीमार हैं। इसका क्या मतलब हुआ विशेष? देखिए, विशेष समस्या वही बिंदु हैं जो हम लोगों ने पुराने वेबसाइट में अंकित किए थे। तो वही सारे मामले हैं, पति पत्नी के मामले हैं, बीमार बच्चे हैं, बीमार हैं, और जहाँ तक संभव हो हम लोग जो दूर पोस्टेड हैं उनका भी मामला टेकअप करेंगे। इसलिए हम लोग का ये मानना है कि टीचर को तनाव मुक्त रखने का है। स्कूल में ऐसा पढ़ाई ना हो और तनाव में रहें कि अब मैं क्या करूं, कोई सुनवाई नहीं है। तो तनाव मुक्त करने का, तनाव मुक्त वातावरण। महत्वपूर्ण सवाल है ये। सवाल ये है कि जो पुरुष टीचर हैं, 10 अनुमंडल वाला जो था, क्या उससे अब वो जो बैरियर है वो हम लोगों ने केवल अब तो हम लोग ने ये बैरियर वाला तो समाप्त कर दिया है। हम केवल अभी अभ्यावेदन मांगे हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन मांगा है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, फिर इसको समेकित करेंगे। ऑप्शन की बात, हाँ, ऑप्शन सब खुला हुआ है, 10 ऑप्शन।